हमारी वर्णमाला के अंतर्गत आज हम चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो अनुनासिक है ये चंद्र बिंदु तो है, लेकिन जब इसका हम उच्चारण करते हैं, जब उदाहरण के लिए अगर मैंने आपके सामने एक शब्द का उच्चारण किया चांद, तो यहाँ पर जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय वो जो आवाज़ निकलती है, वो जो ध्वनि निकलती है, वो मुख से भी निकलती है और नाक के द्वारा भी निकलती है, इसीलिए इसे अनुनासिक कहा जाता है। आइए इनके और भी शब्दों का हम अध्ययन भी करेंगे और वीडियो भी देखेंगे। तो इसमें हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है चंद्र बिंदु या अनुनासिक। तो हमने यहाँ पे देखा पहले ही कि जो शब्द यहाँ पे बनाया है, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें ध्यान देने के लिए कहा है, चांद, गांव, आंगन, कहाँ, कुआं, बांधना, मालाएं, कलियां, ऊंट, जाऊंगा, खाएंगे, लाएंगे। तो अनुनासिक का उच्चारण करते समय हमें ये ध्यान देना होगा कि उस शब्द में जिसमें भी अनुनासिक लगा होता है, वहाँ पे मुख से उच्चारण करते समय मुख से भी उच्चारण आएगा और नाक से भी उसके उच्चारण की हमें आवाज़ सुनाई देगी। तो आइए अब इसका हम और ज़्यादा सरलता से समझने के लिए वीडियो देखते हैं। के सामने अनुनासिक के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ कि दरअसल अनुनासिक क्या होते हैं और किस प्रकार से ये प्रयोग में लिए जाते। साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु से आप अभिप्राय समझिए कि देखिए ये हमारा चंद्र बिंदु है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि चंद्रमा है और चंद्रमा के ऊपर बिंदु लगाया गया है। तो हम देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे लगता है। यह ध्वनि अनुनासिक मीन्स अनुनासिक ध्वनि वास्तव में किसकी ध्वनि है? ये वास्तव में स्वरों का गुण होती है, जैसे अ, आ, उ, ऊ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। जैसे देखिए कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, कुआं, चांद, अंधेरा आदि। जैसा कि आप देख रहे हैं कुआं में ये आप देख रहे होंगे कि किस पर लगी हुई है चंद्र बिंदु? चंद्र बिंदु लगा हुआ है आ पर, यानी कि स्वर पर। उसी प्रकार से चांद शब्द है, चांद में किस पर लगा हुआ है? आ, ये भी स्वर है, तो चांद में से आ पर यह चंद्र बिंदु आपके सामने लगा हुआ है। तीसरा शब्द अंधेरा, अंधेरा शब्द में भी अ, उसके साथ साथ अ के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाया है, यानी कि हम देखें तो ये किसकी ध्वनि हुई, किसका गुण हुआ? यह हुआ स्वरों का गुण। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि अनुनासिक, जब हम अनुनासिक वाला कोई शब्द जब हम बोलते हैं तो केवल मुंह से आवाज नहीं आती, वरन किसके साथ साथ किससे भी आवाज आती है? नाक से भी आवाज आती है। जैसे एक बार मैं आपको उच्चारण करके बताऊंगी, कुआं। अब आपने सुना, दूसरा शब्द मैं आपके सामने बोलकर बताती हूँ, चांद। चांद में आपने सुना होगा आ के साथ साथ एक और ध्वनि आ रही है, जो किसकी ध्वनि है? अनुनासिक की ध्वनि है। उसी प्रकार से अंधेरा, अंधेरा में अ में अनुनासिक की ध्वनि सुनाई दे रही है। दोस्तों अब प्रश्न यह है कि इसमें और भी तो स्वर होते हैं, यानी अ, आ, उ तथा री स्वर के साथ साथ और भी दूसरे स्वर होते हैं, जैसे कि ए, ऐ, ओ, औ। फिर इन स्वरों पर अनुनासिक का प्रयोग किस प्रकार होता है? इस प्रश्न के अतिरिक्त कुछ शब्दों को पढ़ने पर हमें लगता है कि यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, परंतु यहाँ तो अनुनासिक आना चाहिए था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर में एक नियम है। देखिए उस नियम को दिखाने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ हमारी अगली स्लाइड पर। देखिए कि अनुनासिक के स्थान पर कभी कभी अनुस्वार लगाया जाता है,
यानी अनुस्वार बिंदु के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, तो क्यों ऐसा किया जाता है? तो देखिए, इसका नियम है, जिन स्वरों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं वहां अनुनासिक के लिए जगह की कमी के कारण अनुस्वार बिंदु लगाया जाता है। अब आप देखिए कि आखिर शिरोरेखा क्या होती है। तो नीचे हमने नोट में जैसा कि लिखा हुआ है कि शब्द के ऊपर खींची जाने वाली लाइन शिरोरेखा कहलाती है। जैसा कि मैं अभी आपको शिरोरेखा के बारे में परिचित करवाती हूँ। देखिए, जैसे ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, ये सारे शब्द हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उन सभी शब्दों में ये ऊपर लाइन खींची हुई है। जैसे सभी में देखिए ऊपर लाइन खींची हुई है। दरअसल इसी लाइन को शिरोरेखा कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं कि इस नियम को, ये जो नियम अभी हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा, पढ़ा और सुना, समझा कि किस प्रकार से कभी कभी अनुनासिक के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। मीन्स हमने अभी अभी नियम में क्या समझाया कि कभी कभी शब्द के ऊपर जगह नहीं होती, यानी ऊपर मात्रा होने से, शिरोरेखा से के ऊपर मात्रा होने से उसमें जगह का अभाव होता है, जगह की कमी होती है, इसलिए हम अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखिए, आप हमारे सामने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप 3 शब्द हैं। नहीं, नहीं, इसमें हमने पहले वाले में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगाया हुआ है, तथा दूसरे वाले में नहीं में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगा रखा है। उस प्रकार से म में अनुनासिक के स्थान पर दूसरे वाले म में हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है, यानी कि खाली बिंदु का प्रयोग किया है। उसी प्रकार अगला देखिए, गोंद, गोंद, जैसा कि औद, ओ में अनुनासिक की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है, यानी कि बिल्कुल क्लियर हमारे सामने है, लेकिन उसके उपरांत भी हमने अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया हुआ है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जगह का अभाव है। मैं एक बार आपको फिर से स्पष्ट कर दूं कि जैसा कि आप नहीं में यहाँ पर देख रहे हैं कि अनुनासिक लगा हुआ है, लेकिन अनुनासिक लगाने की जगह यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस नहीं में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगा रखा है। उसी प्रकार मैं में अनुनासिक के स्थान पर यहाँ पर मैं में अनुस्वार लगाया हुआ है। उसी प्रकार गोंद, गोंद में भी हमने अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाया हुआ है। अब इन चिन्हों पर जब हम अनुनासिक का चिन्ह लगा रहे हैं तो पाते हैं उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। जैसा कि अभी मैंने आपको अपनी पिछली स्लाइड में दिखाया है कि हमने सब कुछ तीनों शब्दों पर देखा कि तीनों ही शब्दों में नहीं, हमने देखा कि अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु, जिसे हम चतुर्बिंदु भी कहते हैं, इन शब्दों का उच्चारण हमें बार बार करना होगा और इनका अभ्यास भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में बार बार करना होगा। आपकी पाठ्यपुस्तक में जो पेज पे दिया है चंद्रबिंदु के जितने भी शब्द हैं उनका बार बार आपको अभ्यास करना है। धन्यवाद।